प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 जून दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 26 पर। वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रियो, आज का विषय है क्रोध। क्रोध परमेश्वर द्वारा दी गई भावना है। सही कारणों से सही समय पे और सही तरीके से इसे व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध खतरनाक हो सकता है। यदि हमारे जीवन में लंबे समय तक रहे तो यही क्रोध कड़वाहट, दुश्मनी और बदला लेने की इच्छा में बदल सकता है। इसलिए जब आप क्रोधित हों तो ध्यान दें कि आप पाप ना करें। गलतियों 5:26 में पौलुस ये कहते हैं, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। प्रियो, कुछ लोग अपने क्रोध को गलत लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार परिवार में इंसान क्रोधित होता है तो अपने जीवन साथी पे अपना सारा गुस्सा उतारता है, अपने बच्चों को मारता पीटता है, अपना गुस्सा अपने पालतू कुत्तों पे या फिर अपने पालतू जानवरों पे उतारता है, या फिर अपने जीवन साथी के ससुराल या फिर माता पिता या सास ससुर पे इन सारी बातों का गुस्सा उतारता है, जिससे परिवार में एक अलग प्रकार की अशांति आ जाती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने जीवन में क्रोध को समय ना दें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की शांति ही है जो हमारे जीवनों में हमें संभालता और हमें आशीष देता है। याकूब ने अपनी पत्री पहले अध्याय 19 और 20 पद में लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर है और बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। उसी विषय में इफिसियों 4:26 में पौलुस भी कहते हैं, क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम क्रोध को अपने जीवन में जगह ना दें। सूर्यास्त तक अपने क्रोध को खत्म करें, क्योंकि ये शैतान को मौका देता है। क्रोध तो करें लेकिन पाप ना करें, जिससे क्रोध हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। आगे के मनन के लिए मत्ती उसका 5 अध्याय 22 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह की पुस्तक उसका 10 और 11 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।